और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल हाउस अरेस्ट में है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आम आदमी पार्टी ने ये ट्वीट किया है और ऐसा बताया है, ऐसा दावा किया है कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद रखा गया है उनके घर पर। आपका ये ट्वीट आया है, आपको बता दें कि आपके ट्वीट में लिखा हुआ है कि बीजेपी की दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट पर रखा हुआ है। सीधा चलते हैं, सौरभ भारद्वाज जो कि आप नेता हैं, वो इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अपने अपने राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर हैं और केंद्र सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी, इसलिए आज इस मौके पर इनको दिल्ली की तरफ आना पड़ा है ताकि केंद्र सरकार इनकी बात सुने। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन किसानों से मिलने दिल्ली के शिंगू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों को कहा कि मैं आपके सेवादार की तरह आपके लिए पूरी सरकार के द्वारा आपकी सेवा करेंगे, आपकी सहूलियतों की चिंता इस सरकार को है। और तब से केंद्र सरकार घमंड के कारण तनाव में है। जब से मुख्यमंत्री सिंगू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस के लोगों से जब बात की गई तो वो भी प्राइवेट में अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये कह रहे हैं कि साहब आप यहां पे पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत बताया गया कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने चारों तरफ से मुख्यमंत्री के घर को रोका हुआ है, घेरा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं सीधे ऑर्डर ऊपर एमएचए से आए हुए हैं कि जब तक किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है अरविंद केजरीवाल को इसके घर में ही रखो। तो आज हमारे सारे साथी यहां पे आईटीओ के ऑफिस में जो इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग यहां से अरविंद केजरीवाल जी के घर की तरफ जाएंगे। अगर पुलिस रोकेगी, हमारा कोई साथी पुलिस के साथ या किसी के साथ कोई वायलेंस की बात भी नहीं करेगा, कोई अपशब्द नहीं कहेगा, मगर हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के घर पे जाकर मुख्यमंत्री जी को वहां से निकालकर इस किसानों के प्रोटेस्ट के साथ उनको खड़ा होना देखना चाहते हैं। तो मैं आप सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए केंद्र सरकार का और दिल्ली पुलिस का घिनौना चेहरा। धन्यवाद।
जी, पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से ना कोई मिल सकता है, ना अरविंद केजरीवाल किसी से मिल सकते हैं, ना वो घर के बाहर जा सकते हैं। हमारे विधायक तक को अंदर जाने की मनाही है और वहां पर बैठे भाजपा के नेताओं को दिल्ली पुलिस सुबह शाम दोपहर का खाना, नाश्ता और डिनर दे रही है। इसके पीछे वजह ये कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के पास अरविंद केजरीवाल ना पहुंच सके। आप आरोप लगा रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री के कहने पर किया जा रहा है, ये कैसे आरोप? देखिए, ये दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री की तो है। पुलिस कमिश्नर को कल सुबह सुबह बता दिया गया कि आपके अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नजरबंद कर लिया लगभग, और पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? पुलिस कमिश्नर की यह औकात नहीं है कि वह दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को घर में लगभग नजरबंद कर दे। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार के गृह विभाग के द्वारा यह कहा गया है ताकि किसानों का ये जो पूरा का पूरा प्रदर्शन है इसको कमजोर कर दिया जाए, ऐसा दिखाया जाए कि किसान अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा। मगर हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं, दिल्ली का एक एक आदमी, दिल्ली की पूरी सरकार, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद। सौरभ भारद्वाज, जो कि इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, बड़े इल्जाम लगाए हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी ने। पहला बड़ा दावा किया है कि इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजरबंद रखे गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा उनके घर में। और साथ ही आपको बता दें कि यह भी दावा किया गया है क्योंकि कल केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे किसानों से मिलने के लिए, उसके बाद बीजेपी ने अपनी इस पुलिस का इस्तेमाल करके फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को नजरबंद रखा है। सीधा लिए चलते हैं आपको सिंघू बॉर्डर, जो कि इस समय फिलहाल आलोक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो आलोक, बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा। उनका कहना है कि क्योंकि कल केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, इसलिए आज उनको नजरबंद कर दिया गया है। उन्हीं के घर पे ना किसी को जाने की इजाजत दी जा रही है, ना ही कोई बाहर आ सकता है उनके घर से। क्या ज्यादा जानकारी आप दे सकते हैं और क्या दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया दी है अभी तक? जी देखिए गौरी, मैं थोड़ा दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है कि कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर आए थे। हालांकि वो सिंघू बॉर्डर के मेन मंच तक नहीं आ पाए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं आना चाहता हूं और किसी तरीके से राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूं इस आंदोलन को, इसलिए वो नहीं आए थे। हालांकि वो बाहर से केवल जो व्यवस्था की गई थी सरकार की वो देख के चले गए थे। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई क्योंकि बीजेपी के कुछ मेयर्स जो फिलहाल बीजेपी के तीनों मेयर जो अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठे हुए हैं और ये कल जाकर के बैठे थे, कल शाम को। अब यहाँ मुद्दा दूसरा है, मेयर्स का चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जाने का कारण जो मेयर्स के द्वारा बताया जा रहा है, यानी जो बीजेपी पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है, वो 15,000 करोड़ रुपए, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि जो दिल्ली सरकार को देना था एमसीडी को नहीं दिया और उसके लिए पहले भी एमसीडी के जो मेयर थे वहां जाकर सीएम के घर के बाहर बैठे थे, इसी कारण से वहां पर बैठे, उनका ये कहना है बीजेपी का। वही आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब वहां पर मेयर्स रात बिताई, उन्होंने आंदोलन किया एक तरीके से, जो उनका कहना है बीजेपी का, क्योंकि पैसे। हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके ऑडियो में काफी ज्यादा दिक्कत है, मगर जैसा कि इस समय ताजा अपडेट आ रहा है और बड़ी खबर आ रही है, जितना भी समझ में आ पाया है, आलोक जितना बोल रहे थे उसके हिसाब से यही लग रहा है कि फिलहाल एक बड़ी राजनीतिक जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी द्वारा ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बोला गया है कि बीजेपी की दिल्ली पुलिस ने फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है। क्यों? और ये हाउस अरेस्ट तब से है जब से वो सिंघू बॉर्डर से वापस आए हैं किसानों से मिलकर। वापस चलते हैं आलोक के पास। आलोक, आप अपनी बात कर रहे थे, प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए। जी तो गौरी, क्या है कि जब वहाँ पर क्योंकि बीजेपी के नेता घर के बाहर बैठ गए हैं तो यहाँ पर पुलिस को देखना होता है कि किस तरीके से, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक ऐसे तो आप दिल्ली पुलिस हमेशा ये कहती आई कि किसान अंदर नहीं आ सकते, दिल्ली में नहीं आ सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और वहाँ पर बीजेपी के नेताओं को बैठा करके वहाँ पर केजरीवाल जी के घर के बाहर जैसा बैठी हुई है और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसी सब चीज़ के कारण से राजनीति शुरू हो गई है।
अब क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, मेयर जो हैं वो तीनों बीजेपी के हैं और वो पैसा मांग रहे हैं। इशू यहाँ पर दूसरा था, लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि केजरीवाल जी कल यहाँ पर सिंघू बॉर्डर आए थे तो ये इशू इससे भी जुड़ गया और आम आदमी पार्टी अब आरोप लगा रही है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। जब हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से अभी थोड़ी देर पहले जब बात हुई, जहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी आम आदमी पार्टी की, तब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हमने कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया है, सुरक्षा के मद्देनजर हमने वहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर दिया, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के लोग जो है वो बाहर पर बैठे हुए धरना दे रहे हैं और अंदर सीएम है, ताकि कहीं पर भी कोई क्लैश की स्थिति ना हो। इसके कारण उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी है और अलाउ नहीं कर रहे लोगों को आने जाने के लिए। तो ये कहना पुलिस का है। अब देखना यह होगा कि राजनीति किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि पार्टीज अपने अपने तरीके से चमका रही है राजनीति को। इस पूरे मुद्दे को जो किसानों का है, जो कि गैर राजनीतिक है, उसको किसी ना किसी तरह से हर पार्टी अपने अपने तरीके से चमकाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये जो इशू था वो मुद्दा रिलेटेड था पैसा ना देने को लेकर के, एमसीडी को जो पैसा दिल्ली सरकार देती है उसको रिलेटेड था, लेकिन अभी फिलहाल इसको सिंघू बॉर्डर के और किसानों से जोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सीधे तौर पर जो मेन मुद्दा था उसके बारे में उन्होंने, सौरभ भारद्वाज ने आपने सुना कि कहीं नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बोली कि हाउस अरेस्ट हो गए हैं और जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरह से किसानों को, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति दोनों साइड से हो रही है। अब देखना ये होगा कि अभी फिलहाल क्या होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया उसके ऊपर बीजेपी को भी कुछ क्लैरिफिकेशन देना होगा, क्योंकि बीजेपी के नेता इस तरीके से जा करके घर के बाहर नहीं बैठ सकते। फिलहाल फोन लाइन पर आप नेता आतिशी मरलेना इस समय जुड़ रही हैं हमारे साथ और ज्यादा बातचीत करने के लिए। आतिशी, काफी बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया है, आखिर क्या कारण है, आप लोग ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल हाउस अरेस्ट में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है? देखिए, आज किसान आंदोलन ने पूरे देश में भारत बंद की घोषणा करी हुई थी और आम आदमी पार्टी ने खुलकर कहा था कि वो किसान आंदोलन के साथ हैं, भारत बंद के साथ है। और कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सिंघू बॉर्डर गए थे, सारे इंतजाम का, अरेंजमेंट का जो भी किया हुआ था, पानी खाने का, उसका जायजा करने के लिए और उसके अलावा किसानों के साथ समर्थन दिखाने के लिए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने किसानों के साथ समर्थन दिखाया, उसी समय उनको नजरबंद कर दिया गया। बहाना ये है कि तीनों मेयर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन मेयर्स के प्रोटेस्ट के बहाने से दिल्ली पुलिस ने किसी को भी अंदर आने जाने से रोक दिया है। मुख्यमंत्री को खुद अंदर आने जाने से रोक दिया। उनके घर के काम करने वाले भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं उनके घर में। क्यों? क्योंकि भाजपा को ये डर है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारत बंद के समर्थन में बाहर निकलेंगे। जी, शुक्रिया आतिशी हमसे बात करने के लिए।